हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें काफी ज्यादा एंजल्स के बारे में दिखाया जाता और उनके सामने होता एक पुराना गॉड। वो गॉड उन सारे एंजल्स से कहता है उसने इंसानों की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसकी जगह एक नया गॉड हो। यही वजह से उसने 13 एंजल्स को 13 इंसानों को चुनने को कहा होता। उन्हीं 13 इंसानों में से कोई नया गॉड बनेगा। गॉड के चुनाव पे सारे एंजल उसी के लिए काम किया करेंगे। वहीं पे सारे एंजल्स के दिलों में सब कुछ अलग ही चल रहा होता। कोई क्या सोच रहा होता तो कोई क्या सोच रहा होता। हर एंजल का रैंक एक दूसरे से मुख्तलिफ होता, लेकिन ना से सिर्फ इतना ही सोच रही होती कि वो मिराई को अब खुश रखेगी। इस काम को पूरा करने के लिए पुराना गॉड एंजल को 999 दिन देता है, क्योंकि यही सारी बातें नासे मिराई को बता रही होती। लेकिन मिराई नासे से कहता है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कि अभी तक तो मिराई अपने आप को खुश नहीं रख पाया। इस बात पर नासे उसे ये भी बताती है कि कोई और गॉड बन गया तो तुमसे तुम्हारे विंग्स और एरो छीन लिए जाएंगे। अगर यहीं पे तुम गॉड बन गए तो तुम जो चाहो कर सकते हो, यहाँ तक तुम वो खुशियां भी पा सकते हो जो तुम चाहते हो। जिसके सुनते ही मिराई अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए पुराने दिनों को याद करने लगता। वहीं भी मिराई की मॉम मिराई से कहती है अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो तुम्हें दूसरों की खुशियों में भी खुशी नहीं दिखेगी। जहाँ पे सारे खुश होंगे वहाँ पे मिराई और भी खुश होगा, इसी तरह अपनी खुशी भी ढूंढ पाएगा। सुनते ही नासे कहती है तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छी इंसान हुआ करती थी। अभी मिराई मजीद बोलता कि वो अपने अंकल पे व्हाइट एरो का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वहीं पे वो रेड एरो का इस्तेमाल करके उन्हें अरेस्ट करवा सकता है। इसके चलते ही वो अपनी आम जिंदगी को खुशी से जी पाएगा। इसके साथ ही साथ मिराई ये भी बोलता है कि उसे गॉड बनने में कोई दिलचस्पी भी नहीं। जिसके बाद नासे मिराई को पकड़ के उसके अंकल के पास ले जाने लगती, लेकिन मिराई उसके साथ जाने से इनकार कर देता क्योंकि मिराई कहता है कल उसके हाई स्कूल एडमिशन की लास्ट डेट है, पहले उसे अपना ये काम निपटाना होगा और इसके बाद ही जाएंगे। इसी बीच में मिराई टीवी लगा लेता कि हमें एक कॉमेडियन के बारे में दिखाया जाता। टीवी पे आके सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा होता, जो कि एक से बहुत ज्यादा होती, क्योंकि तकरीबन सारी मशहूर आइडल्स होती। इसके चलते ही वो मशहूर आइडल भी इससे सच्चाई कह रही होती। इसी तरह टीवी को देखते देखते एकदम से मिराई चौंक जाता, क्योंकि उस शख्स के पास भी मिराई की तरह एक एंजल होता। इसका मतलब मिराई समझ जाता कि उसे भी 13 एंजल में से किसी एक एंजल ने चुना है जो कि नेक्स्ट गॉड बनने का चांस रखता है। इस वजह से मिराई नासे से कहता है क्या रेड एरो से बचा जा सकता है। इसके जवाब में नासे कहती है कोई आम इंसान रेड एरो से नहीं बच सकता, तुम अपने विंग्स का इस्तेमाल करके उससे बच सकते हो, क्योंकि तुम रेड एरो को हर पर्सन पे एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। उस रेड एरो का असर 33 दिनों के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ देख के मिराई उन लड़कियों के लिए बहुत बुरा फील करता। मिराई ये भी कहता है ये गॉड बनने के काबिल भी नहीं है, कि वो शख्स उन लड़कियों के साथ बहुत गलत कर रहा होता। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वही शख्स पिछले एपिसोड की तरह एक सूट वाले शख्स के हाथों मारा जाता। उसके मरते ही रेड एरो का असर खत्म हो जाता। इसके तुरंत ही सारी लड़कियां पैनिक करना शुरू कर देती। यूं ही एक नया दिन शुरू होता, जहाँ पे मिराई अपने स्कूल एडमिशन लेटर को सबमिट करके आ रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नासी मिराई से कहती है वो अगर चाहे अपने रेड एरो का इस्तेमाल करके अपना काम जल्दी लपटा सकता है, लेकिन मिराई ऐसे करने से मना कर देता क्योंकि वो चाह रहा होता कि वो अपने बलबूते पे दाखिला ले। सुनते ही नासी कहने लगती यही वजह से तुम उस कॉमेडियन से ज्यादा हकदार हो गॉड बनने के। सबके बाद मिराई अपना फोन जैसे ही चेक करता है, फोन में उसी कॉमेडियन की मरने की न्यूज दिखती। इसे देखने से ही मिराई को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होता कि वो कैसे मरा होगा। इस सीन में हमें उसी कॉमेडियन के एंजल के बारे में दिखाया जाता, क्योंकि उस कॉमेडियन की सोल को दूसरे एंजल्स के पास ले आया होता। साथ ही साथ उसके एंजल से ये सुनने को मिलता है कि जिसने भी उसे मारा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। इसी में हमें मजीद बताया जाता एंजल अपने रैंक्स के मुताबिक ही अपनी पावर्स इंसानों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्पेशल रैंक एंजल विंग्स भी दे सकती है, रेड एरो भी दे सकती है और व्हाइट एरो भी। और उसके नीचे फर्स्ट रैंक एंजल आता है जो कि विंग्स और रेड एरो दे सकता है। इन सब के अलावा सेकंड रैंक एंजल विंग्स या रेड एरो में से सिर्फ एक ही दे सकता है। इसी में हमें एक और बार सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता और इसी बीच में मिराई का एडमिशन भी हो गया होता। इसी बात को लेकर नासी मिराई को कांग्रेचुलेशन कह रही होती। इसके मजीद नासी कोशिश कर रही होती कि मिराई थोड़ा अच्छा फील करे, क्योंकि असल में मिराई ने अपने अंकल पे रेड एरो का भी इस्तेमाल कर लिया होता है। अब उसका अंकल जेल में है, लेकिन मिराई के बुरा फील करने की वजह उस कॉमेडियन की मौत भी होती। चलते चलते मिराई की नजर एक न्यूज पे जाती, जहाँ पे बैंक में कुछ लुटेरों ने कुछ लोगों को अंदर बंदी बनाया होता है। इसी बीच में वहाँ पे वही सूट वाला शख्स आता। बीच में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग उस सूट वाले शख्स को मेट्रो पुलीमैन के नाम से जानते होते, सिर्फ और सिर्फ एक शो की वजह से। उसके विंग्स देख के मिराई समझ जाता कि वो भी गॉड कैंडिडेट के लिए चुना गया है। वो बिल्कुल एक हीरो की तरह बर्ताव कर रहा होता। पुलिस वाले उसे इतनी आसानी से उसकी मर्जी से काम नहीं करने देंगे। पुलिस वालों पे अपने रेड एरो का इस्तेमाल करता, इसी रेड के एरो के इस्तेमाल की वजह से अब वो अपने काम पे फोकस कर पाता। कि दाखिल होते ही एक लुटेरा उस पे शूट करने लगता। वो बड़ी स्पीड से उसकी गन पहले ही पकड़ लेता, तुरंत से उस पे रेड एरो का इस्तेमाल करता और उसे सरेंडर के लिए मजबूर कर देता। इसी बीच में वहाँ पे एक और शख्स आता जो कि वो भी शूट करता। मेट्रो पुलीमैन उसे भी बड़ी स्पीड से डॉज कर लेता। उसकी बुलेट उसके ही बंदे
बंदे को लग गई होती जिसमें मेट्रोपोलिमैन ने अपने रेड एरो का इस्तेमाल किया था। इसी तरह वो मेट्रोपोलिमैन उसकी बुलेट को डॉज करता हुआ उसपे व्हाइट एरो का इस्तेमाल करने लगता, जो देखते ही मिराई के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी तरह मेट्रोपोलिमैन ने सबको बचा लिया होता। उसके बाद उससे सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो यही बताता मैं मेट्रोपोलिमैन हूँ, कि वो दुनिया के सुकून को बरकरार रखेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता कि मैं हेवन से एक मैसेज लाया हूँ, इसमें वो 12 एनिमीज को डिफीट करेगा, जिनमें से वो एक को कर भी चुका है। लेकिन इसके चलते ही वो बाकी गॉड्स कैंडिडेट को चैलेंज कर रहा है और मुंह फाड़ फाड़ के कह रहा है कि ना कि वो भागेगा ना कि कहीं पे छुपेगा, जो भी इससे लड़ना चाहता है आ जाए। यहाँ तक मेट्रोपोलिमैन का एंजल भी थोड़ी दूरी के फासले पे ही टीवी पे बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता कि दोषी और मिराई ये सारी बातें सुन के मिराई के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी बात को लेके मिराई नासी से कहता है मुझसे दूर हो जाओ। तो दूसरे गॉड कैंडिडेट उससे पहचान न पाए कि मिराई के पास भी एंजल है, तो वो टीवी में भी आ सकता है। दूसरे गॉड कैंडिडेट की नजर उस पे जा सकती है, यूं ही मिराई भी वहाँ से चला जाता। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है फिर से परेशान हो गया होता। इस वजह से वो तंग आके नासी से कहता है कि तुम मेरी गॉड की पोस्ट वापस ले लो। उसे याद दिलाती है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे विंग्स और एरो भी चले जाएंगे। इन चीजों के बगैर उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। मिराई उसे एंजल की इंफॉर्मेशन मांगता, इस पर नासी उसे बताती है स्पेशल रैंक एंजल विंग, रेड एरो, व्हाइट एरो ये तीनों चीजें देख सकता है, जहाँ पे फर्स्ट रैंक एंजल इंसानों को विंग्स और रेड एरो दे सकता है, मगर सेकंड रैंक एंजल विंग्स या रेड एरो में से एक चीज दे सकता है। साथ ही साथ मिराई के पूछने पे नासी उसे ये भी बताती है स्पेशल रैंक में 3 एंजल्स होती है, जबकि बाकी फर्स्ट और सेकंड रैंक में 5-5 एंजल्स होते हैं। यहाँ तक ये एंजल्स प्रमोट भी हो सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। सबके अलावा मिराई सोच रहा होता है वो मेट्रोपोलिमैन गॉड बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, रास्ते में आने वाले दूसरे गॉड कैंडिडेट को भी मार सकता है। इस वजह से मिराई अभी तक अपने रूम से बाहर निकलने नहीं चाह रहा। कि नासी उससे कहती है मगर कल तो तुम्हारे स्कूल के एंट्रेंस सेरेमोनी है, कल तो जरूर जाना चाहिए। इसे सुनते ही मिराई को अपनी मॉम की भी बात याद आती है कि उससे कहा गया होता है कि खुशी ढूंढना। आखिर में कहीं जाके वो फैसला कर लेता है, अपनी जिंदगी को यूं ही जाया नहीं होने दे सकता। मिराई ने फैसला कर लिया होता है कल वो जरूर जाएगा और उस मेट्रोपोलिमैन शख्स को उसकी खुशियां नहीं छीनने देगा। सबके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है उसी सूट वाले शख्स के बारे में। वो भी मिराई की तरह एक स्टूडेंट होता है, इसमें कल उसकी भी इंटर स्कूल सेरेमोनी है। अभी भी दूसरे गॉड कैंडिडेट को उड़ाने का सोच रहा होता, को उड़ाते ही वो गॉड बन जाएगा। देखते ही देखते एक और दिन की शुरुआत होती। मिराई एंटर सेरेमोनी के लिए बिल्कुल तैयार होता है, सबके बावजूद भी नासे घर में ही रुकेगी। जाहिर सी बात है दूसरे गॉड कैंडिडेट को के साथ नासे दिखेगी तो मिराई की जान खतरे में होगी। इसके बावजूद भी अगर उसे किसी किस्म की दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, नासी उसे कहती है इसके लिए तुम मेरा नाम बुलाना, तो बस में पहुंच जाऊंगी। इसके चलते नासी मिराई से कहती है तुम अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड साकी पे अपने रेड एरो का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो नासी की पहले से बचपन की दोस्त होती है। इसे मिराई पसंद भी करता है। और 33 दिनों के बाद रेड एरो के असर खत्म होने से पहले पहले ही तुमने उसे वाकई में अपने जाल में फंसाना होगा, अगर तुम चाहते हो कि वो तुमसे पूरी जिंदगी प्यार करे। ना कुछ सुनने के बावजूद भी मिराई ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता। हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है मिराई स्कूल जा रहा था और उसके नई जिंदगी के 3 साल अब शुरू होने को जा रहे हैं। इसके चलते ही उसकी नजर एक और एंजल पे जाती, जो देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। साथ ही साथ मिराई अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता। वो कह रहा होता है कि वो नासी के साथ नहीं है, उसे नहीं पता चलेगा और हर तरीके से उसने अपना बर्ताव नॉर्मल रखना होगा। मिराई आम लोगों की तरह गुजरने लगता है तो तुरंत से वो एंजल नीचे आ जाता, बिल्कुल मिराई के सामने मिराई को घूरता रह जाता। इसी में आज की हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।